इस साल 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह मनाया जा रहा है। इस दिन तुलसी माता का भव्य श्रृंगार किया जाता है और शालिग्राम भगवान से उनका विवाह करवाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह से जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आती है और भक्तों पर विष्णु जी और माँ तुलसी का आशीर्वाद बना रहता है। भगवान शिव ने एक बार अपने तेज समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जालंधर। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उससे युद्ध किया, लेकिन समुद्र से भी उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी जी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जालंधर जब पराजित हो गया तो वह वहां देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। जहां जालंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा, देवी पार्वती ने सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जी, जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट हुए किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन चीला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने के से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उससे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेगी वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छाया में अपने पितरों को श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन कराया जाएगा। तुलसी विवाह 2 दिन कराया जाता है। कुछ लोग एकादशी तिथि के दिन करते हैं, जबकि कुछ लोग द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की विधि और विवाह में आने वाली सामग्री।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो तुलसी का विवाह का आयोजन द्वादशी तिथि में होना चाहिए। ऐसे में इस बार 12 नवंबर को शाम के समय द्वादशी तिथि लग जाएगी, इसलिए आप 12 और 13 नवंबर कभी भी तुलसी का विवाह कर सकते हैं। 12 नवंबर मंगलवार शाम के समय द्वादशी तिथि 4:06 पर आरंभ हो जाएगी। ऐसे में तुलसी विवाह आप शाम में इस समय के बाद कर सकते हैं, जबकि 13 नवंबर को द्वादशी तिथि दोपहर में 1:02 तक रहेगी। ऐसे में जो लोग 13 नवंबर को तुलसी विवाह करना चाहते हैं उन्हें इस समय से पहले पहले तुलसी विवाह करना होगा। तुलसी विवाह की पूजन सामग्री: तुलसी का पौधा, शालिग्राम जी, कलश, पानी वाला नारियल, पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, लाल रंग का कपड़ा, 16 श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ियाँ, बिछिया, पायल, सिंदूर, मेहंदी, काजल, गजरा, हार आदि, फल और सब्जियाँ, आंवला, शकरकंद, सिंगड़ा, सीताफल, अनार, मूली, अमरूद आदि, हल्दी की गांठ, पूजन सामग्री जैसे कपूर, धूप, आम की लकड़ियाँ, चंदन आदि। देव उठनी एकादशी के दिन जो लोग तुलसी विवाह करते हैं, जिन्हें कन्यादान करना होता है, उन्हें इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। इसके बाद शालिग्राम की तरफ से पुरुष वर्ग और तुलसी माता की तरफ से महिलाओं को इकट्ठा होना चाहिए। शाम के समय दोनों पक्ष तैयार होकर विवाह के लिए एकत्रित होते हैं। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले अपने घर में के आंगन में चौक सजाया जाता है, फिर रंगोली बनाई जाती है, ऊपर चौकी स्थापित की जाती है। इसके बाद तुलसी के पौधे को बीच में रखें, तुलसी माता को अच्छी तरह से तैयार करें, सजाएं, उन्हें लाल चुनर रंग की चुनरी, साड़ी या लहंगा पहनाए, चूड़ियां आदि से उनका श्रृंगार करें। जहाँ तुलसी माता को विराजमान किया जाता है, वहां पर गन्ने से मंडप बनाएं। इसके बाद अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करके उनका श्रृंगार करें। फिर कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश में पानी भर ले, उसमें कुछ बूंद गंगा जल मिलाएं। फिर आम को 5 पत्ते रखकर उसके ऊपर नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर कलश पर स्थापित करें। फिर एक चौकी पर शालिग्राम रखें। शालिग्राम को तुलसी के दाईं ओर रखना चाहिए। फिर घी का दीपक जलाएं और ओम श्री तुलसी नमः मंत्र का जाप करें। शालिग्राम और माता तुलसी पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद शालिग्राम जी पर दूध और चंदन मिलाकर तिलक करें और माता तुलसी को रोली का तिलक करें। इसके बाद पूजन सामग्री जैसे फूल आदि सब शालिग्राम और तुलसी माता को अर्पित करें। इसके बाद पुरुष शालिग्राम जी को अपनी गोद में उठा ले और महिला माता तुलसी को उठा ले। फिर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराए। इस दौरान बाकी सभी लोग मंगल गीत गाएं और कुछ लोग विवाह के विशेष मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्रों के उच्चारण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अंत में दोनों को खीर पूड़ी का भोग लगाए। अंत में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की आरती उतारे। फिर अंत में सभी लोगों को प्रसाद वितरण करें। प्रसाद बांट के इस तरह से तुलसी माता का विवाह अत्यंत खुशी और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। हीच आमची प्रार्थना अन हेच आमचे मागणे, माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे, हीच आमची प्रार्थना. धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपू दे, एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगू दे, अन पुन्हा पसरो मनावर शुद्धतेचे चांदणे, माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे, हीच आमची प्रार्थना. भोवताली दाटला अंधार दुःखाचा जरी, सूर्य सत्याचा उद्या उगवेल आहे खात्री, तोवरी देई आम्हाला काजव्याचे जागणे, माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे.
हीच आमची प्रार्थना, लाभले आयुष्य जितके ते जगावे चांगले. पाऊले चालो पुढे जे थांबले ते संपले. घेतला जो श्वास आता तो पुन्हा ना लाभणे. माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे. हीच आमची प्रार्थना अन हेच आमचे मागणे.